बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम। ख़बरों के साथ आज भी हाज़िर हैं। एक तो जी बड़ा जो चेयरमैन नादरा हैं उनको अब 3 साल की उनकी अपॉइंटमेंट कर ली गई है। बड़ी ख़बर है। हाज़िर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर, उसके ऊपर बात होगी। और फिर 6 जजेस वाला मामला, उसमें अब आगे क्या होने जा रहा है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिर अरकान पार्लियामेंट को आलूदा पानी जो है वो पिलाया जा रहा है, न सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के अंदर बल्कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी। और फिर 2 अहम वज़रा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़जाना, इनको मुश्तरका मफादात कौंसल और काबीना कमेटी बराए ECL एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि ये जिनके मंजूर नज़र हैं उनकी बात भी नहीं मानी गई। इसके अंदर की क्या खबर है, इस पे आप से बात करते हैं। ये सारे बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जो करंट इश्यूज़ हैं, उसके हवाले से ये चीज़ें बड़ी अहमियत की हामल हैं। सबसे पहले तो नादरा के जो चेयरमैन अक्टूबर 2023 में तैनात हुए थे, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर साहब, IT एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं अपने शोबे के। नादरा को आजकल सीधा करने पे लगे हुए हैं और नादरा के बहुत से करप्ट अफसरान को मुअत्तल कर दिया है, कई को बरतरफ कर दिया है, जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मदद की या जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा का डाटा लीक किया, या फिर मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की फैमिली के हवाले से मालूमात अफशा की, उसमें ये मुलव्वस थे, तो वो भी कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं। और बाकी नादरा का डाटा जहाँ जहाँ पे इस्तेमाल होता है सिक्योर उसको करना, उसके हवाले से भी इन्होंने काफ़ी चेंजेस तो की हैं। इनको निगरान हुकूमत में लगाया गया था ताहुक्म सानी, लेकिन अब जनाब बाकायदा 3 साल के लिए इसकी अपॉइंटमेंट कर दी गई है और इसके लिए नादरा के जो रूल्स हैं उसको अमेंड किया गया है, उसमें तरमीम की गई है और उसके तहत कोई भी हाज़िर सर्विस फ़ौजी ऑफिसर जो कि ग्रेड 21 का हो कम अज़ कम, उसको चेयरमैन नादरा लगाया जा सकता है। उसके तहत इनको लगा दिया गया। समरी वज़ीर आज़म को भिजवाई गई, उन्होंने काबीना में भेज दी और काबीना ने जनाब कमाल महारत के साथ, ऐसी समरी रुकती नहीं है, तो वो फौरी तौर पर उन्होंने सर्कुलेशन के ज़रिए ही इसकी जो है वो मंजूरी दे दी। अब 3 साल तक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर चेयरमैन नादरा बन गए हैं। तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में नादरा के और भी कारनामे सामने आएंगे। अच्छे अंदाज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये चोरी चकारी और इस डाटे का जो गलत इस्तेमाल हो रहा था उसको इन्होंने काफ़ी हद तक वैसे रोका है। और आजकल जो मुलाजमीन की सर्विलियंस है वो भी शुरू कर दी है। जिस तरह IB की ज़िम्मेदारी लगा दी गई है कि वो FBR के अफसरान अच्छे कौन से हैं और बुरे कौन से हैं, वो नया टास्क उनको मिला है। हाँ जी, कि वो FBR के जो अफसरान हैं ना, उसके मुताबिक उनकी फिर जो है वो अपॉइंटमेंट क्या जी, उनकी ओहदे जो है वो जिस ओहदों पे काम कर रहे हैं उनको उस पर रखना है या नहीं रखना है। तो ये भी एक बड़ा काम जो है वो होगा। तो ये अभी चल रहा है जिस सिलसिला। तो ये अब दूसरा वज़ीर आज़म ने साथ साथ चलते, जैसे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके नॉलेज में लाता जाऊँगा। वज़ीर आज़म ने ये जो था ना जी, अब दौरे करने चले गए वज़ीर साहब, कोई आला सरकारी अहदेदार, तो जिस दफ्तर के दौरे पे जाते हैं उधर वो रेड कारपेट बिछा दिया था, सुर्ख कालीन, तो उसके ऊपर वो चल के जाते हैं दफ्तर में, ये वो। तो वज़ीर आज़म ने बड़ा इसके ऊपर बर्मी का इजहार किया, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, उन्होंने इमीडिएटली पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा कोई नहीं, कोई रेड कारपेट नहीं, खबरदार। बिल्कुल जिस तरह सादा तरीके से मैं आता जाता हूँ उसी तरह भी आप लोग आए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पाबंदी, कोई रेड कारपेट किसी वज़ीर मशीर के लिए नहीं होगा, और अगर कोई होगा तो फिर उन्होंने कहा जी फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये वज़ीर आज़म ने कह दिया। सिर्फ जो सफारती तकरीबात है वहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं
اس کے تحت اگر ریڈ کارپیٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز انہوں نے کہا جی کسی کو ریڈ کارپیٹ کا استعمال کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ دوسرا جی، حکومت مشاورت کر رہی ہے، سپریم کورٹ کے 3-4 جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، میری اطلاع کے مطابق 2 نے تو معذرت کر لی ہے اور ابھی 2 جو ہے وہ مزید پائپ لائن میں آگے ہے، تو حکومت اسی وجہ سے اناؤنسمنٹ نہیں کر رہی۔ شام تک ہو سکتا ہے جب تک کہ ویلاگ اپلوڈ ہو، کوئی نام اور بھی سامنے آ جائیں، لیکن جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جلالی، اسی طرح 2-4 اور ججز کے ساتھ انہوں نے رابطے شابطے کیے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ کنفرمیشن اس کی جو ہے وہ ہونی ہے، یہ جو معاملہ ہے۔ لیکن شیر افضل مروت بڑی بات کر گیا جی، اس نے رات ایک ٹی وی پروگرام میں بولا، پتہ کی بات کی ہے، ویسے تو وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ دھمکی میز یہ وہ فلاں وہ اور بات ہے، لیکن کل رات انہوں نے ایک بڑی زبردست گفتگو کی۔